एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर की खबरों की ओर। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर एक साथ ईडी के 7 छापे पड़े हैं। अरेरा कॉलोनी स्थित 2 मकानों पे ईडी के छापे। धन कुबेर सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। आज भोपाल सहित ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में अलग अलग जगहों पर ईडी ने करीब 7 जगहों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की। भोपाल के अरेरा कॉलोनी में सौरभ शर्मा के मित्र चेतन गौर के निवास पर भी छापामार कार्रवाई की गई। चेतन गौर वही है जो सौरभ शर्मा का काफी करीबी मित्र माना जाता है। उसी के निवास पर बड़ी संख्या में चांदी पाई गई थी, धनराशि पाई गई थी और उसे सौरभ शर्मा का राजदार भी माना जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर उसके निवास पर ईडी की टीम पहुंची, लगातार कार्रवाई की गई। कार्रवाई में ये माना जा रहा है कि बहुत सारी चीजें ईडी की टीम को प्राप्त हुई हैं। फिलहाल यह कार्रवाई लगातार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में जब इन सारी चीजों से राज उठेगा तो बहुत सारी चीजें बाहर निकलकर सामने आएंगी। सौरभ चेतन गौर के निवास पर भी छापे लगातार जारी हैं और पूरे मामले का पटाक्षेप करने में ईडी लगी है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्रा। मध्य प्रदेश में घट रहे वन क्षेत्रों को लेकर जंगल महकमा एक्शन मोड में आ गया है और तकरीबन 3 दर्जन डीएफओ को नोटिस जारी करने जा रहा है। भारतीय वन संरक्षण संस्थान देहरादून की रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश का जंगल महकमा एक्शन मोड में है। वन मुख्यालय ने अब तकरीबन 3 दर्जन उन डीएफओ को नोटिस जारी कर पूछा है कि वन आवरण क्षेत्र कम क्यों हुए हैं। सभी अधिकारियों को 31 दिसंबर तक जवाब देने को कहा गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव ने संरक्षण शाखा से उन कारणों को जानना चाहा है जिनकी वजह से वनों का घनत्व कम हुआ है। बल प्रमुख के निर्देश पर अब भोपाल, बड़वानी, बुरहानपुर, छतरपुर, दमोह, धार, डिंडोरी, पूर्वी छिंदवाड़ा, गुना, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच, नॉर्थ बालाघाट, नॉर्थ बैतूल, नॉर्थ पन्ना, नॉर्थ सागर, नॉर्थ सिवनी, नॉर्थ शहडोल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, सेंधवा, श्योपुर, सिंगरौली, साउथ पन्ना, साउथ सागर, साउथ शहडोल, टीकमगढ़, उमरिया, बैतूल, विदिशा को नोटिस जारी करने को कहा है। नोटिस के जरिए ये जानने की कोशिश होगी कि वन क्षेत्र घटने के वास्तविक कारण क्या है। हालांकि ये माना जा रहा है कि वन भवन ने जो नोटिस जारी किए हैं वो 2021 की तरह रस्म अदायगी कहीं साबित ना हो। नोटिस जारी करने के पीछे माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में वन का घनत्व कम क्यों हो रहा है और कहीं ये 2021 की तरह ही रस्म अदायगी तो साबित नहीं होगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कुमार संदीप, भोपाल। ग्वालियर में परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके राजदार चेतन गौर के घर ईडी ने एक साथ छापामार कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में लोकायुक्त के बाद अब ईडी की एंट्री हो गई है। शुक्रवार सुबह ईडी की अलग अलग टीमों ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में रेड की है। ग्वालियर में सौरभ शर्मा के विनयनगर स्थित कोठी पर सुबह 5 बजे ही पुलिस फोर्स के साथ ईडी ने दबिश दी है। बाहर फोर्स तैनात है और अंदर अफसर सर्चिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सौरभ शर्मा के राजदार चेतन गौर के लकड़खाना इलाके में स्थित घर पर भी ईडी कार्रवाई कर रही है। ग्वालियर के पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर अब कार्रवाई तेज हो गई है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग समेत सोने की जब्ती को लेकर सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। सौरभ शर्मा और चेतन गौर दोनों ही घर पर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। अंदर अधिकारी हैं जो लगातार जांच कर रहे हैं। बाथरूम से लेकर घर के कोने कोने को खंगाला जा रहा है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्ट विनोद सर। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में एक बदमाश द्वारा सरेरा एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इंदौर के परदेसीपुरा इलाके में शुक्रवार दोपहर सरे बाजार एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावर ने उस पर चाकू से 18 वार किए, फिर गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की पहचान विनोद राठौर के रूप में हुई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि सड़क पर जा रहे विनोद को पीछे से आए बदमाश ने धक्का दिया। विनोद सड़क पर गिर पड़ा। इसके बाद बदमाश ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। विनोद तड़पने लगा। इसके बाद बदमाश ने चाकू से उसका गला रेत दिया।
पुलिस की माने तो हत्याकांड डमरू वाले उस्ताद चौराहे के पास अंजाम दिया गया है। हमलावर के बारे में जानकारी जुटाने पर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। उसे जल्द ही गिरफ्तार करने की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल पूरे ही मामले को लेकर परदेसीपुरा पुलिस द्वारा जांच करने की बात की जा रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। भारतीय जनता पार्टी में जारी संगठन चुनाव की प्रक्रिया को लेकर आज प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला अध्यक्षों के 3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। बैठक में जिला अध्यक्षों के लिए 3 नाम का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर जातिगत समीकरण और महिलाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। वहीं साथ ही बैठक में मंडल अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया में मिली शिकायतों पर भी चर्चा की गई, जिसमें 50 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति अलग अलग वजह से रोकी गई है। बता दें कि 36 जिलों में जो नाम आएंगे उनके 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा, जिसके बाद 29 दिसंबर को इन नाम फाइनल होने के बाद जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की जाएगी। जिला अध्यक्षों के नामों के पैनल पर अब सभी की निगाहें 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले मंथन को लेकर टिकी हुई है, ताकि किसका नाम फाइनल होगा और कब घोषणा होगी, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का इंतजार है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू। तालाब और मंदिरों के नाम से प्रसिद्ध रतनपुर, अब तालाबों का अस्तित्व यहाँ खतरे में नजर आ रहा है। इस वक्त हम रतनपुर के केरा पार तालाब में हैं, जहाँ तालाबों में कचड़े फेंके गए हैं। देखिए कि किस तरह से तालाब जो है वो कचड़े से भरा हुआ है और लगातार लोग इस पे निस्तारी करते रहे हैं। और केरा पार का यह तालाब जो है 3 वार्ड के लोग इस पे निस्तारी करते थे और अभी भी कुछ लोग हैं जो इस तालाब में निस्तारी करते हैं। लेकिन आलम ये है कि तालाब में कचड़े तो फेंके ही जा रहे हैं, साथ ही तालाब में जल कुंभियाँ भी निकल आई हैं। इसके वजह से लगातार रहवासियों को अब दिक्कत होने लगा है, वो परेशानी से जूझ रहे हैं। इस तरह से समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अब तक इसी और कोई पहल नहीं कर रहे हैं। देखना होगा कि तालाबों को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार क्या कुछ पहल करेंगे और कब तक तालाब जो है वो अपने अस्तित्व में पुनः आएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर बिलासपुर कान्हा तिवारी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी 7 दिनों तक के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कल शाम निधन हो गया है। मनमोहन सिंह के निधन पर यूपी में भी 7 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा हुई है। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक राजकीय शोक रहेगा। यूपी सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। राजकीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और यूपी सरकार की ओर से किसी मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसे में पहले से तय कई सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। निधन के बाद पूरी दुनिया भर के लोग शोक मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती समेत तमाम बड़े हस्तियों ने शोक जताया है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। अमरोहा जनपद में 100 सालों से बंद पड़े कुएं को हिंदू समाज के लोगों ने खोदना शुरू कर दिया। सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची और कार्य को रुकवा दिया गया है। जनपद के मंडगरवा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुभाष नगर कुछ स्थानीय लोगों ने कुएं को प्राचीन बताकर इसकी खुदाई का काम शुरू कर दिया। कुएं की खुदाई होते देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे। उन्होंने खुदाई कर रहे लोगों से कुएं के संबंध में जानकारी ली और फिलहाल कुएं की खुदाई का काम रुकवा दिया। बताया जाता है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कुएं की खुदाई में जुटे लोगों ने करीब 3-4 फीट कुएं की खुदाई कर ली थी। थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि नगर के मोहल्ले सुभाष नगर कुएं की खुदाई की जानकारी मिली थी। फिलहाल काम को रुकवा दिया गया है। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही खुदाई होगी। शांति व्यवस्था में खिलवाड़ किसी की वजह से सहन नहीं होगा। पूरा मामला अमरोहा जनपद के मंडगरवा थाना क्षेत्र के मोहल्ला सुभाष नगर का है। करीब 100 सालों से बंद पड़े कुएं को हिंदू समाज के लोगों ने दीप जलाकर खुदाई शुरू कर दी। सूचना मिलते पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और थाना प्रभारी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पहुंचे और खुदाई कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और कार्य को रुकवा दिया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और धारा 144 लागू कर दी गई है। इस पूरे मामले में सर्किल से कहना है कि लोग जो खुदाई कर रहे थे उन्हें समझा बुझाकर कार्य को रुकवा दिया गया है और शांति व्यवस्था बनी हुई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कपिल कुमार, अमरोहा।